श्री सीतानाथ समारंभां श्रीरामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु श्री परंपराम्। जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा चक्ररूपिणे दारु ब्रह्मस्वरूपाय चतुर्धामूर्तये नमः। जय जगन्नाथ। पिछले सत्र में हमने सुना कि श्री विश्वावसु जी जो वैष्णव श्रेष्ठ हैं वो विद्यापति जी को विद्यापति जी की बातें सुनने के बाद ये सोच रहे हैं कि क्या किया जाए, और वो एक सिद्धांत पर पहुँचे कि नहीं, इनको भगवान का दर्शन अवश्य कराना चाहिए। तो वो बोले कि चलिए, चलो चले हरि के धाम, चलो चले भगवान के पास। उड़िया में कहा गया है, श्री साल्वेग जी कहते हैं, भक्त कवि साल्वेग, चलो सखी आंभे दर्शन करिवा नीलगिरी कालिया को। चलो सखी हम दर्शन करें नीलगिरी जगन्नाथ महाप्रभु को, जो नीलाद्रि के अंदर में विराजमान है। तो नीलगिरी पर्वत है, उसी के ऊपर भगवान श्री नील माधव विराजमान हैं। तो चलो सखी, चलिए विद्यापति जी हम चलते हैं। तो प्रेम में भाव विभोर होकर के दोनों भगवान के संबंध में बातें करते हुए, वो कांटों से भरा हुआ ये रास्ता है और एक व्यक्ति ही जा सकता है, और चारों ओर अंधेरा है, रास्ता ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, और क्या है, बहुत घना जंगल है। तो उसी रास्ते को पार करते हुए नीलगिरी पर्वत के ऊपर पहुंच गए, और वहाँ दिखाते हैं श्री विश्वावसु जी, हे मित्र देखिए, ये एक क्रोश व्यापी कल्पवृक्ष है जो ब्रह्महत्या की, जिसकी छाया ब्रह्महत्या को भी नष्ट कर देता है। और यहाँ देखिए, ये रौहिण नामक कुंड है। और श्री भक्त साल्वेग जी के भाव में जब हम अभी श्री जगन्नाथ मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो मूल जो रौहिण कुंड के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, वो तो भगवत इच्छा से अंतर्धान हो गए हैं। तत्वतः प्रतीकात्मक रौहिण कुंड श्री विमला माता के सम्मुख उपस्थित हैं। तो उनको देखने से, दर्शन करने से, मूल रौहिण कुंड का दर्शन करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, अभी प्रतीकात्मक रौहिण कुंड को दर्शन करने से भी वही पुण्य फल प्राप्त होता है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से दोनों अलग अलग हैं देखने में। तो साल्वेग जी कहते हैं, रोहिणी पादुक कुंडरज सिंह माड़ी बसियाछि गज सते किए नेत्र सुफल होइब काक पड़ी हेला चतुर्भुज आहे नीलगिरी तुम्भ श्री भुजे दयणा केरी केरी आहे नीलगिरी। तो जब श्री साल्वेग जी कहते हैं कि रोहिणी पादुक कुंड रज, श्री विमला माता के सम्मुख रोहिणी कुंड विराजमान है, और क्या है, सिंह माड़ी बसी अच्छी गज। जब भगवान शिव के अवतार श्री भगवान आदि शंकराचार्य आए, भारत में प्रकट हुए, और उन्होंने बौद्ध मत को लांघकर, बौद्ध मत को खंडित करके सनातन धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांत को स्थापित किया। तो उसी के प्रतीकात्मक स्वरूप बौद्धों का जो प्रतीकात्मक चिन्ह है वो है हाथी, और सनातन धर्म का जो प्रतीकात्मक चिन्ह है वो है सिंह। तो हाथी के ऊपर सिंह बैठा हुआ है, उसको दबा करके, मतलब बौद्ध मत के ऊपर सनातन धर्म का श्रेष्ठ सिद्धांत विद्यमान है। तो इसी का प्रतीकात्मक स्वरूप विमला माता के सामने विराजमान है, और ऐसा ही मूर्ति उड़ीसा में विभिन्न मंदिरों में विराजमान है। तो साल्वेग जी कहते हैं, देखिए रोहिणी पादुक कुंड रज, रोहिणी पादुक, रोहिणी कुंड का दर्शन कीजिए, और जो सिंह गज के ऊपर उसको दबा करके बैठा हुआ है उसका दर्शन कीजिए। और सच में क्या ये नेत्र हमको सुफल हो जाएंगे, धन्य हो जाएंगे। किसको देखकर? ये रोहिणी कुंड को देखकर, जहाँ गिरने के बाद
काक पक्षी चतुर्भुज स्वरूप हो गया, सारूप्य मुक्ति को प्राप्त हो गया। तो ऐसा उनका भाव है। और हे नीलगिरी, हे जगन्नाथ महाप्रभु, ये जगन्नाथ महाप्रभु को ही नीलगिरी बोल करके संबोधन कर रहे हैं। भगवान का नाम रूप लीला धाम अभिर्ण है। श्री वशिष्ठ संहिता में कहा गया, रामस्य नाम रूपम च लीला धाम परात् परम एतम चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। भगवान श्री राम के या भगवान के जो नाम रूप लीला और धाम है वो तत्वतः एक ही है, सच्चिदानंद स्वरूप है, उनमें कोई अंतर नहीं है। जो स्वयं भगवान है वही उनका नाम है, वही उनका रूप है, वही उनका लीला है और वही उनका धाम है। भगवान का नाम है नीलगिरी, भगवान जहाँ विराजते हैं वो है नीलगिरी पर्वत। और भगवान जगन्नाथ का नाम है पुरुषोत्तम, भगवान जगन्नाथ के धाम का भी नाम है पुरुषोत्तम, क्षेत्र का नाम भी है पुरुषोत्तम। भगवान श्रीमन नारायण का नाम भी है वैकुंठ, भगवान श्रीमन नारायण के धाम का नाम है वैकुंठ और उनका भी नाम है वैकुंठ। तो एक बार वैकुंठ नाम धारण करके भी भगवान का अवतार हुआ है, श्रीमद् भागवत में वर्णन है। तो भगवान के नाम और रूप लीला धाम में कोई अंतर नहीं है। तो इस तरह से श्री साल्वेग जी अपना भाव प्रस्तुत कर रहे हैं। आहे नीलगिरी तुम्भ श्रीभुजे दयणा केरी केरी, हे जगन्नाथ महाप्रभु, आपके श्रीभुज के ऊपर, आपके कर कमलों के ऊपर, भुजदंडों के ऊपर ये दयणा नाम का जो पत्र है वो सुंदर रूप से सुसज्जित हुआ है। कितना सुंदर लग रहे हैं आप। तो इस तरह से श्री विश्वावसु जी विद्यापति जी को दर्शन करा रहे हैं और क्या बोल रहे हैं, एतयोरंतरे ब्रह्मन् निकुंजाभ्यंतरे स्थितं पश्य साक्षात् जगन्नाथं वेदांत प्रतिपादितम्। एतयोरंतरे ब्रह्मन् निकुंजाभ्यंतरे स्थितम् आहा पश्य साक्षात् जगन्नाथ वेदांत प्रतिपादितम्। श्री कल्पवट और रोहिणी कुंड के बीच में निकुंज अभ्यंतर में आप दर्शन कीजिए किसका, वेदांत प्रतिपादित, उपनिषदों द्वारा जानने योग्य, वर्णन करने योग्य, प्रसिद्धांतित जो स्वरूप हैं भगवान श्री नील माधव नारायण स्वरूपी जगन्नाथ का आप दर्शन कीजिए। यही श्री जगन्नाथ महाप्रभु हैं, इनका अपने चर्म चक्षुओं से दर्शन कीजिए। आहा, श्री ऋग्वेद में भी कहा गया, अदो यद्दारु प्लवते सिंधोः पारे अपूरुषम तदारभस्व दुर्हणो तेन गच्छ परस्तरम। सिंधु तीर में विराजमान जो परब्रह्म परमेश्वर दारुमय शरीरधारी भगवान श्री सुदर्शन बलभद्र सुभद्रा एवं जगन्नाथ महाप्रभु है, उनके उपासना से, सान्निध्य से, उनकी उपासना करके आप हे जीवात्माओं उनके परम धाम वैकुंठ को जाइए। तो इसी तरह से अगस्त्य संहिता में भगवान शंकर माँ पार्वती से कहती हैं, वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतस आशादीत् साक्षात् रामायणात्मना। वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथात्मजे वेदः प्राचेतस आशादीत् साक्षात् रामायणात्मना। जब वेदों के द्वारा वर्णित, वेदों के द्वारा जानने योग्य परब्रह्म परमेश्वर दशरथ नंदन श्री राघवेंद्र सरकार के रूप में, श्री रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए, तो उन्हीं वेदों ने सोचा कि हमारे प्रभु प्रकट हुए हैं, तो उनका गुणगान, यशोगान, महिमा गान करने के लिए श्री भगवान प्रचेतानंदन महर्षि, श्रीमन महर्षि आदि कवि वाल्मीकि के श्रीमुख से वो रामायण के रूप में प्रकट हुए। और श्री राम रक्षा स्तोत्र में कहा गया, वेदांत वेद्य यज्ञेशः पुराण पुरुषोत्तमः।
उपनिषदों द्वारा जानने योग्य वेदांत वेद्य यज्ञेश यज्ञों के अधिपति और भोक्ता पुराण पुरुषोत्तम पुरातन पुरुष परम पुरुष और पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम जानकी वल्लभ श्रीमान अप्रमेय पराक्रम। जो जानकी वल्लभ भगवान श्री राघवेंद्र है वो अप्रमेय पराक्रमशाली हैं। तो इन आलोचनाओं को सुनने के बाद यही समझ में यही सिद्धांत निकलता है कि हमारे सनातन धर्म अनादि वैदिक भगवत प्रवर्तित सत्य सनातन धर्म में वही स्वरूप उपास्य है, वही स्वरूप आराध्य है। उन्हीं स्वरूपों को पूजा करना चाहिए जो वेदादि शास्त्र सम्मत हैं। वेद और वेदांत यानी उपनिषद जो वेदों के अंतर्गत है, और वेदादि शास्त्र सम्मत जो रामायण है, महाभारत हैं और अष्टादश पुराण उपपुराण हैं और जो अन्य ग्रंथ हैं, तो वेदादि शास्त्र सम्मत जो स्वरूप है उन्हीं की उपासना करनी चाहिए। किसी को भी मनगढ़ंत किसी व्यक्ति को बिठा लिया, उसकी मूर्ति बना ली और उसके हाथों में धनुष पकड़ा दिया, बाण पकड़ा दिया, बंशी पकड़ा दी और त्रिशूल पकड़ा दिया और ये घोषणा कर दी कि ये भगवान हैं, और किसी का कोई जादू चमत्कार देख लिया तो उसको बोल दिया कि ये भगवान है, ये प्रचार प्रसार करना और उसकी मूर्ति बिठाकर उसकी पूजा करना, ये सर्वथा दोषावह है और अपराध है। ऐसा नहीं करना चाहिए। ना अपना कल्याण होता है, न किसी का और का कल्याण होता है। तो सिद्धांत तो वही है, कल्याण उसी में होता है जो शास्त्र सम्मत होता है। शास्त्र सम्मत स्वरूपों को पूजा करने से, उपासना करने से अपना कल्याण, दूसरों का कल्याण, समाज का कल्याण होता है। तो विद्यापति जी आज विश्वावसु जी विद्यापति जी को बोल रहे हैं कि आप साक्षात वेदांत प्रतिपादित जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन कीजिए। तो बाद में फिर क्या हुआ हम सुनेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।